हरियाणा AITUC की हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज फरीदाबाद में थी। हमारी ऑल इंडिया की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होके हटी जुलाई में। उसकी रोशनी में उसके जो निर्णय लिए गए हरियाणा में उसको कैसे आगे बढ़ाया गया, उस पर चर्चा के अलावा आगे क्या करना है उसकी डिस्कशन यहाँ पर जारी है। हम ये समझते हैं कि देश की जनता ने मोदी गवर्नमेंट को करारा झटका दिया, जिसमें हरियाणा के लोगों ने भी झटका दिया और उनकी जो बहुमत की सरकार थी वो अब अल्पमत में आ गई और उनको दो बैसाखियाँ ढूंढनी पड़ी, बिहार से और आंध्र प्रदेश से सरकार को टिकाने के लिए। लेकिन सरकार की अकड़ वैसे ही है, उनका रवैया वही है, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, आम जनमानस के खिलाफ, एम्प्लॉयमेंट इशू पे भी नहीं। उनका जो बजट है वो अपने आप में फिर से वही चेहरा दिखा रहा है। ये बजट जो उन्होंने पेश किया है वो फिर से कॉरपोरेट घरानों की मदद करेगा, उन्हीं के मित्रों की मदद करेगा। अडानी अंबानी तो विशेष मित्र हैं उन लोगों के, लेकिन आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। और साथ में गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम लेबर कोड लागू करेंगे और किसानों की मांगों को भी एक साइड में रख दिया है। तो ऐसे में हमारी रणनीति है कि हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस तो अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाएंगे ही, उसके साथ साथ हमने किसान मोर्चा से बातचीत की है। आने वाले दिनों में मजदूरों और किसानों की एकता के जरिए से भी हम आगे बढ़ेंगे। ये अब दिन है कि ये गवर्नमेंट अब कमज़ोर गवर्नमेंट है जो सेंटर में बैठी है NDA। और जहाँ तक हरियाणा गवर्नमेंट का सवाल है, ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट की भी ड्रबिंग की है यहाँ के लोगों ने और तेवर ऊंचे हैं अभी यहाँ के आवाम के। और यहाँ भी मोर्चेबंदी, हर मोर्चा जो है मैदान के अंदर है। तो इन चुनावों के अंदर भी ट्रेड यूनियन अपना रोल अदा करेगी। जो हमने सेंटर में मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी गवर्नमेंट के खिलाफ हम मैदान में उतरे, तो अब ये 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। तो हरियाणा के अंदर भी हम BJP की जो गवर्नमेंट है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारा मजदूर जो है मैदान में उतरेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि इस गवर्नमेंट ने रहते हुए बहुत कुछ हार्म किया है मजदूरों के हितों को और किसानों के हितों को। और ख़ास करके नौजवान तो बहुत गुस्से में है। हरियाणा तो एक एरिया है जहाँ से बच्चे आर्मी में जाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और उनको अग्निवीर जैसी स्कीम पकड़ा दी कि 4-4.5 साल के बाद वो रिटायर हो जाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है और जो राज्य की जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं वो भी भर्ती नहीं हो रही हैं। और ऊपर से इन्होंने कह दिया हम तो जो अग्निवीर हैं उनको इतने % नौकरियों में देंगे। तो नौकरियों में जब आप पैदा ही नहीं कर रहे हो और जो नौकरियां हैं उनको भर्ती ही नहीं कर रहे हो, तो आप करने वाले कुछ नहीं हैं। इसलिए ये जो राज्य का चुनाव होगा ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा और यहाँ से भी BJP को उखाड़ के फेंका जाएगा और AITUC उसमें पूरा रोल अदा करेगा। मैम, क्या आपकी पार्टी गठबंधन करेगी किसी दूसरी पार्टी के साथ हरियाणा में? मैं तो इस वक्त AITUC के बिहाफ पे बात कर रही हूँ और AITUC नेचुरली एक राजनीतिक पार्टी नहीं, हम चुनाव में नहीं उतरेंगे, पर हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन जो है वो हरियाणा के अंदर भी बने। तो सभी पार्टियों ने जो लोकसभा चुनाव के अंदर नीति दिखाई है उसी नीति को निभाना चाहिए। तो मैं वामपक्ष की पार्टियों को भी यही कहूँगी कि इंडिया गठबंधन जो ऑल इंडिया पे अभी भी बरकरार है और पार्लियामेंट में चैलेंज कर रहे हैं मोदी की गवर्नमेंट को, उसी इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं समेत कम्युनिस्ट पार्टियां भी यहाँ पर, उनको उस गठबंधन के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैम, बांग्लादेश हिंसा पे कुछ टिप्पणी? देखिए, हम समझते हैं कि वहाँ विद्यार्थियों का, नौजवानों का गुस्सा, जो आक्रोश था वो तो जेन्युइन था, उनका आंदोलन भी जेन्युइन था। लेकिन अब उस आंदोलन के बीच से जो स्वार्थी तत्व हैं वो अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो वहाँ की फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं वो उस आंदोलन का सहारा लेते हुए वहाँ पर जो सेकुलर देश का एक जो ढांचा है उसमें सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ के विद्यार्थी नौजवानों ने बहुत सही कदम उठाया कि वो मंदिरों की, धार्मिक स्थलों की, बौद्ध मठों की, जैन धर्म के जो मंदिर हैं उन सब की रक्षा करने में खुद वहाँ का यूथ सामने खड़ा है कि सेकुलर बांग्लादेश है तो इसके अंदर इस तरीके की दंगा फसादी नहीं होनी चाहिए। तो सभी तत्व जो हैं इन हालात के अंदर सक्रिय हैं, तो फिंगर तो क्रॉस रखनी चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि वहाँ की जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं जिन्होंने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी
वो प्रोग्रेसिव फोर्सेस, वहाँ के ट्रेड यूनियन आंदोलन, वहाँ के विद्यार्थी नौजवान वहाँ की डेमोक्रेसी को बरकरार रखें, वहाँ के सेकुलरिज्म को बरकरार रखें और हिंदुस्तान को, आवाम को भी और सरकार को भी सब चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बन जाए। बांग्लादेश एक सेकुलर इंडिया के रूप में पैदा हुआ 70 के दशक में शेख मुजीब की नेतृत्व में, तो उसको उसी सेकुलर बांग्लादेश के रूप में रहेगा, वही हमारे देश के हित में भी है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।